Bayern Munich versus Barcelona, it ended 3-0 in the favor of Bayern Munich again. Bayern Munich हमेशा से टफ फिक्चर रहा है और वी ऑलवेज न्यू के अवे हमेशा से प्रॉब्लम रहती है बारसा को, अवे क्या होम बिग मैचेस के अंदर प्रॉब्लम रहती है बारसा को। जी और अगर मैं मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ, स्टार्ट करूँ इस सारी कॉन्वर्जेशन को, तो Barcelona deserved to be in Europa League. We were not good enough at the end of the day. We were not good enough at all. हम डायनामो कीव के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हुए जीते, बेनफिका के अगेंस्ट अवे वी वर वेरी बैड, बायर्न म्यूनिख बोथ लेग्स वी वर वेरी बैड, ऑल्दो आई वुड से कि बारसा वर डिसेंट इनफ, लेकिन वही बात है कि वो लेवल नहीं है जो बायर्न म्यूनिख, सिटी, जो मॉडर्न फुटबॉल आजकल खेल रही हैं। अगेन वो जो मुलर ने बात की थी वो मेरे ख्याल में बिल्कुल परफेक्ट है इस सिचुएशन के अंदर, कि हम इंटेंसिटी मैच नहीं कर सकते, आप टैक्टिकली जिस तरह मर्जी आप जो मर्जी कर लें, अगेन वो इक्वालिटी और मेंटेलिटी वो मैच नहीं कर पा रहे। तो जिशान भाई वेरी क्विकली आपका क्या मतलब फर्स्ट ओपिनियन है रिगार्डिंग बायर्न म्यूनिख वर्सेस एफसी बार्सिलोना? सही है, स्कोर लाइन यही होनी थी। वी वर गोइंग फॉर 3-1 या एक ऐसे हाई स्कोरिंग स्कोर लाइन ही होनी थी। एक्चुअली पता है क्या, जब ये 8-2 वाला मैच होने वाला था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी प्रेडिक्शन थी 4-1 टू बायर्न म्यूनिख, तो वो तो 8-2 हो गया, डबल ही कर दिया उन्होंने। वो ज्यादा ह्यूमिलिएशन था उस मैच में, हमने तो एक भी चीज सही नहीं की थी, वो तो अटर एंड डिसग्रेस एंड डिमोलिशन था टू बार्सिलोना। बट उस मैच का जो मैंने रिव्यू बनाया उस्मान भाई, मैं आपको बताऊंगा। उस मैच में मैंने नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त के घर गया, आकिब भाई के वहां गया था मैच देखने। वो मेरा पहली चैनल पे लाइव स्ट्रीम होने वाली थी। दैट वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट लाइव स्ट्रीम ऑन माय चैनल। अच्छी बात है कि मैं उस मैच को लाइव कवर नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने रिव्यू डाला एंड वो रिव्यू आज तक पीपल आर सेइंग व्हाई इज दिस गेटिंग रिकमेंडेड टू मी नाउ। तो वो रिव्यू अभी भी लोगों को आ रहा है एंड वो जो अटर डिसअपॉइंटमेंट था जिसमें मैंने पूरे वीडियो में गालियां दी हैं, ये वो बार्थमू का स्कैंडल है और काफी सारी चीजों के बारे में बात की थी। बट ये वाले मैच के बाद से आई वाज लाइक हाँ ठीक है, बायर्न जीती, they yeah exactly, that was a good game. Bayern deserved to win it definitely. Barca were poor, not at the level. हमारा लेवल क्या है उसमें भी पता है, हमारा लेवल है वेस्ट हैम, नापोली, लेस्टर, ये भी डॉर्टमुंड, देखना लाजियो, जिशान भाई, ये भी इनको देखना पड़ेगा अभी। ये एग्जैक्टली हमारा, बट लेवल हमारा है वहां पे। आपको कह सकते हो हाँ हाँ यार कंपटीशन है, वी कैन डिफीट देम, अच्छा मैच होगा। अब डेफिनेटली। ऐसा आप नहीं कह सकते नहीं भाई वन साइडेड मैच होगा ना। तो मैं खुश हूँ काइंड ऑफ, आई एम नॉट दैट मच डिसअपॉइंटेड जैसा मैं इससे ज्यादा डिसअपॉइंटेड में था जब बेनिफिका ने 3-0 हमें हराया था, बिकॉज हमने उस मैच में कुछ कैरेक्टर कुछ भी नहीं दिखाया था। कल के मैच में वी वर प्लेइंग गुड, we had a decent game in the first half, we were doing very good. Starting के आधे घंटे में लेवेंडोस्की को टच नहीं मिल रहे थे, हमारे डिफेंडर्स were doing a very good job against them. बायर्न म्यूनिख की टीम फिगर आउट नहीं कर पाई थी, बट वंस दे डिड, हमारी इंजरीज और हमारे फुल बैक्स और हमारे डिफेंडर्स हमारे मिडफील्डर्स थोड़ा सा, आपको पता है क्या हुआ था। तो आई डिडंट लाइक दैट परफॉर्मेंस बिकॉज कोई कोहेशन नहीं दिखा आपको डिफेंस की लाइन में। जॉर्डी अल्बा के जाने के बाद से आपको पता है कि उधर से राइट हैंड फ्लैंक से कोमान और साने were making those runs, and things changed when Jordi Alba got that injury, and Bayern Munich won it. Congratulations to them, and here we are in the Europa League. बिल्कुल जिशान भाई, अगेन आई वुड से कि हमारी डिसेंट गेम थी, लेट्स बी वेरी फेयर के डिसेंट गेम थी, मतलब वैसी नहीं थी जो कि होम के ऊपर बायर्न के अगेंस्ट थी अंडर कोमन या बेनफिका अवे थी। इट वाज अ डिसेंट गेम, वी वर क्रिएटिंग चांसेस शुरू के 30-40 मिनट्स में जब तक गोल नहीं हुआ था। इवन सेकंड गोल से होने से पहले ऐसा लग रहा था कि एंड टू एंड स्टफ चल रहा है, वी वर गेटिंग द चांसेस, ऐसा उनको भी चांसेस मिल रहे थे ऑब्वियसली लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसी फीलिंग आई कि यार अगेन वही इंटेंसिटी वाली बात, और बायर्न म्यूनिख की टीम बहुत क्लिनिकल है। मतलब अगर मैं पहले गोल की बात करूं तो इतनी स्पेस, मतलब लेवेंडोस्की खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि यार ओके मैं अभी पास पिक करता हूं, नहीं अभी बहुत टाइम है, मैं अभी मुलर वो इतना पीछे था, ठीक है, दोनों बिल्कुल साथ खड़े हुए थे, मिंगुएसा और लंगले खड़े हुए हैं, ठीक है, अभी मुलर पीछे है, उसने वेट किया, ठीक है, लेवेंडोस्की ने कि भाई रन मार ले तू, मैं आराम से पास करूंगा। पहली ये गलती, और दूसरा ये कि बीच में दोनों के बीच में आके वो हेडर विन कर गया। तो अगेन इंटेंसिटी वी आर नॉट क्लिनिकल इनफ, और फिजिकलिटी भी कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। और फिर सेकंड गोल आई वुड मतलब मैं ये कहूंगा कि अगेन बहुत अच्छी शॉट थी साने की, लेकिन टर स्टेगन को हाथ तो लगाना चाहिए था ना उसको। अब कितना डिफेंड करें यार, कितना डिफेंड करें टर स्टेगन। आई गॉट मैड एट टर स्टेगन फॉर व्हाट ही डिड। अगर आपको याद हो पहले 10 मिनट्स के अंदर, मेरे ख्याल में पहले 3 मिनट्स के अंदर ही गेव द बॉल अवे, स्ट्रेट पास एकदम से दे दिया था, वो अटैक बन गया था। आई मीन यू कांट डू दैट एट दिस लेवल, और हम आपको डिफेंड नहीं कर सकते। यू आर वर्ल्ड क्लास, यू आर स्टिल गुड, बहुत ज्यादा मैचेस मिल गए हैं आपको, और अब आपको अब वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फ्रॉम इट। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब ओवरऑल गेम प्ले जो हमने गोल खाए,
eventually वही बात है कि we were not clinical enough. We got the ना opportunities, but we were not clinical enough. एग्जैक्टली उस्मान भाई, आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने काफी सारे काउंटर अटैक्स किए थे जहां पे डिपाय और डेम्बेले वो मेकिंग दोस रन्स, बट आपने देखा कि एक कटबैक आता है, डिपाय ने किया था, निको ने किया था, कटबैक किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन बंदा था, एंड डेम्बेले फ्री था, डेम्बेले हैड टू टेक दैट शॉट, एंड हमें दिखा था किस हिसाब से वो शॉट उसने मारा, वो जस्ट फ्लू ओवर द बार। तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन था, वी वर गेटिंग द चांसेस, हम पहुंचे थे, जॉर्डी अल्बा हैड अ शॉट, एंड दो तीन बार हमने देखा डेम्बेले साइड नेटिंग किया, तो ऐसा नहीं कि हम खराब खेले थे, आई वाज रियली एंजॉयिंग द गेम। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये तो एंड टू एंड स्टफ चल रहा है, ऑब्वियसली बायर्न बेटर टीम है, बट ऐसा नहीं है, बार्सा को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एंड दे विल ट्राई टू स्कोर, बट हम अप टॉप क्लिनिकल नहीं थे जैसे कि आपने कहा। एंड कमिंग बैक टू दैट गोल, सबसे पहले वो पहला गोल जिसमें पीके ने इतना सारा टाइम दिया, पीके अलाउड लेवा टू टर्न करने के बाद से भाई अपना कुछ आप उसको थोड़ा सा पुश करो, टेक हिम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, एकदम एकदम एलिमेंटरी मिस्टेक्स किया है यहाँ पे पीके ने, टू लेट लेवांडोव्स्की पिक हिज मैन आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग, एंड वहां पे हमारे जो दो डिफेंडर्स थे उनके बीच में एक ऐसा बंदा जंप करके हेडर मारता है जिस जो हु इज नॉट इवन नोन फॉर स्कोरिंग हेडर्स, थॉमस मुलर, वो हेडर मार रहा है, आप दो डिफेंडर्स के बीच में टर सेकंड खड़े हो कैसे देख रहे हो, अच्छा लूप हो गया वो, नाइस गुड गुड, और उधर फिर चांस आती है उसको कि हरामखोर वो लेरोय साने ने हॉक के मारा वहां से, उस्मान भाई मिडफील्ड से कहां से बंदे का सीन बस ये हुआ कि उसका वो नकल शॉट टुवर्ड्स द वेरी एंड, मुझे ऐसा लगा टर सेकंड ने जज सही किया है, वो टुवर्ड्स द एंड ना वो डिप और बेंड कर गया, वो नकल शॉट है, वो मैग्नेस इफेक्ट लग जाता है, आपको पता है, वो उधर से बॉल घूम गई और एकदम टुवर्ड्स द वेरी एंड वो बॉल चेंज कर गई अपना पाथ, एंड मजा आ गया, मतलब आई एंजॉयड दैट गोल थ्रिल, में पता नहीं क्यों मैंने गोल चीयर किया, आई वाज लाइक भाई दिस गोल deserves to be cheered, because आपको पता है कि वो शॉट इतना तगड़ा था, I do not know if there are many keepers in the world who would have saved that, but at least you have to try, you have to attempt a save, and आपने इतना totally misjudge किया the shot of Leroy Sané, यार टर स्टेगन के लिए अब I'm all thinking कि he needs to at least be benched, probably Iñaki Peña या Neto when he's getting back and he's fit, we should go on bench Ter Stegen and try to play। हम हैरी मैग्वायर को क्रिटिसाइज करते हैं यार, मकबू ये कर रहा है वो कर रहा होता है, उसको बेंच करो, एक भाई को टाइम दो, बट देन अगेन वी हैव टू लुक एट Ter Stegen as well because he has been messing up quite lately। जावी के अंदर उसने कुछ गेम सही खेले, उसने पिछले मैच में काफी सारे सेव्स किए थे, विलरियल वाले गेम में जब हमने 3-1 जीता था, तो he was kind of having a good game in that, but then again वही कंसिस्टेंसी चाहिए ना अपन को हर मैचेस में, तो रिशान भाई अगेन अगर मैच के ऊपर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ वही इवन स्टीवन रहा, बायर्न वर मोर क्लिनिकल और वो 2-0 अप हो गए, सेकंड हाफ के अंदर तो फिर बिल्कुल स्पिरिट डाउन हो गए, ऐसी फिर वही ऐसी वाइब्स दिखी कि मुझे ऐसा लगा कि वी आर डाउन एंड वी आर आउट, और साने ने 2-3 चांसेस मिस किए और इवन बायर्न ने मेरे ख्याल में 3-4 चांसेस मिस किए, तो फिर ये वही अगली स्कोर लाइन हो जानी थी 6-0 5-0, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी गिव अप कर दिया सेकंड हाफ में स्पेशली। और जहां तक स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें, आपने और मैंने डिस्कशन किया था प्रीव्यू में ही आपके चैनल के ऊपर ही कि 4-4-2 आप एक ही वीकनेस है उनकी और वो मिडफील्ड है, टुलिसो एक ही मिडफील्डर खेल रहा था और वही मिस्टेक्स कर रहा था, ठीक है, और उसके साथ जमाल, मतलब अगेन इफ यू लेट देम प्ले फ्रॉम द मिडफील्ड तो फिर तो उनके पास अटैकिंग ऑप्शंस वंस दे आर थ्रू, ठीक है, बीच में से निकल गई बॉल अटैकिंग एरिया में पहुंच गई तो फिर तो आप नहीं डिफेंड कर सकते, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निको को शुरू मतलब स्टार्ट करना चाहिए था और मिडफील्ड थोड़ी सी डोमिनेंट हो जाती, तो अगेन यू आर गोइंग टू कंसीड एनीवेज। मैंने देखा है कि सिटी के ऊपर भी बात करेंगे, बायर्न जैसी टीम जो कि कंट्रोल के साथ खेलना चाहती हैं वो तभी स्ट्रगल करती हैं थोड़ा बहुत जब यू गो एट देम, राइट, आप उनको ऊपर जाओ, डोंट ट्राई टू डिफेंड। तो आपको लगता है कि क्या अगेन हम काफी दफा बात कर चुके हैं, इट्स नॉट मोस्टली अबाउट फॉर्मेशन, लेकिन आपको लगता है कि क्या 4-4-2 होना चाहिए था इस गेम के अंदर? उस्मान भाई पता है क्या, यहाँ पे जो बातचीत चल रही थी हमारी कि बायर्न की मिडफील्ड व रेकिंग हैवॉक बिकॉज उन्होंने टोलिसो और जमाल मुसियाला के साथ मुलर वाज प्लेइंग अ गुड गेम, बट हम यहाँ पे फॉरगेट कर रहे हैं कि उनकी मिडफील्ड और डोमिनेट क्यों हो रही थी, क्योंकि किंग्सले कोमान वाज ड्रॉपिंग इन एंड टेकिंग द बॉल्स एंड मेकिंग दोस रन्स, तो उनको एक नेचुरल आउटलेट मिल जा रहा था for progressing into a box, and Kingsley Coman terrific है on the ball, he is making such great runs, and हमारे कोई players, हमारे खासकर विंगर्स, डेम्बेले की अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली, वो बंदा रन करता है तो उसके पैरों से बॉल छूटती रहती है with every touch, but when Kingsley Coman और लेरोय साने और on the run, even for the saying of जमाल मुसियाला, जब वो रन देता है इतना स्मूथ, इतना एलिगेंट है वो on the ball, उसके वो टचेस, वो बॉल को साइड बाय साइड करना एंड सीधे स्विफ्टली घुसते चले जाना, तो उनकी मिडफील्ड डोमिनेंट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ी थी बिकॉज उनके विंगर्स ड्रॉपिंग करके बॉल को प्रोग्रेस करते, जैसे हम
किसी पे नेमार को करते देखते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये हो जाता कि हम एक नेचुरल विंगर खिलाना चाहते हैं राइट विंग पोजीशन पे, डेस्ट को हम इस्तेमाल करना चाहते थे, बट डेस्ट वाला प्लान एक्चुअली बैकफायर्ड। तो हमें लाइनअप एक्चुअली 4-3-3 काइंड ऑफ दिख रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रोबब्ली बैक 3 में थे। रॉन्ड अराउहो विंग बैक एंड जॉर्डी अल्बा विंग बैक की तरीके से खेल रहा था, बिकॉज़ उसको और स्पेस मिली थी अराउहो को टू गो अप टॉप। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसको सेंट्रल खिलाना चाहिए था, पीके को शायद नहीं खिलाना चाहिए था इस मैच में। सही बात है जिशान भाई। और राहो पीके की तो बुरी गेम रही, लांगले की भी बुरी जी। रही, बड़े प्लेयर्स की बुरी रही, लेकिन जिशान भाई आई हैव टू मेंशन अल्फोंसो डेविस। उसने समेडो का करियर खत्म कर दिया बारसा में। उसने रोनाल्ड राहो जो कि हमारा बेस्ट प्लेयर है, उसको उसने तंग करके रखा हुआ था लेफ्ट साइड के ऊपर। आई मीन ही वाज इवन रोनाल्ड अराउहो वाज स्ट्रगलिंग। मतलब कितना पेस होगी अल्फोंसो डेविस के पास कि वो पेस में स्ट्रगल कर रहा था रोनाल्ड अराउहो उसके साथ। उसामा तो भाई, डिफेंडर्स को हमेशा से पेसी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। ये एक डेफिनेटली ट्रूथ है कि आपके विंगर्स वुड बी विथ मोर पेस देन योर डिफेंडर्स, बट आप ओनली ऑन फुट बैटल अगर आप उनको हराना चाहते हो, और फुट रेस उनको हराना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। You cannot beat Ronald Araujo, or for that saying, any defender in the world cannot beat Alphonso Davies in a foot race. What can you do is be better position and don't let him get in those 1v1 situations against you, because in that scenario वो एक टच लेगा, फ्री करेगा अपने आप को, एक शिवी देगा and he'll be through। तो उसको डिफेंड वन ऑन वन नहीं करते हैं हम, यहीं पे तो दिक्कत करते हैं। डेस्ट वाज ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड। जब भी हमने देखा कि 2v1s बन रहे थे तो उस टाइप से हमने कंटेन कर लिया डेविस को, बट एक बार दो बार जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, जब वो 1v1 हुआ अरोहो से, एंड ही टर्न्ड अरोहो इनसाइड आउट एंड ही केम थ्रू आउट द वेरी एंड लाइन एंड गेव दैट कट बैक टू जमाल मुसियाला, एंड उसने एक टैप इन गोल स्कोर कर दिया, जो कि बहुत वेल वर्क था, बिकॉज वी लेट अल्फोंसो डेविस हैव दैट सिंगल रन। तो जैसे कि आपने बताया कि बायर्न ने क्लियर चांसेस मिस किए, साने स्कोर्स अ बैंगर्स एंड मिस्टर सिटर, एक सिंपल टच था। तो हाँ, दो एक्चुअली उसने मिस किए। तो या मिसेस तो होते ही रहते, तो अच्छी बात है। वी गॉट लकी दैट कभी आप ठीक खेलते हो ना तो लक भी आपके साथ रहता है। बायर्न वो वाले पुराने गेम में हम तो 30 खेल लेते, तो हमने 8 खाए। कल तो एटलीस्ट चलो वी वर डूइंग द सम थिंग्स, द बेसिक्स वर राइट, बट देन अगेन गेटिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ 4-4-2, मुझे लगा था गेम सही चल रहा है, गेम सही चला था। वी वर एबल टू कंटेन, बायर्न वर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब जॉर्डी अल्बा पिच पे था, आई एम नॉट सेइंग कि इवन जॉर्डी अल्बा पिच पे होता तो हम ऐसे हारे नहीं होते, वी वुड हैव प्रोबब्ली लॉस्ट द गेम, बट द कंट्रोल दैट वी लॉस्ट एंड द कंट्रोल वी गेन्ड बैक अगेन जब निको पिच पे आया डेस्ट की जगह पे, तो वी सॉ कि हाँ, इट हैज बिकम इजियर फॉर अस। बट एक और बात पता है क्या है, सीन ये है कि बायर्न टुक देयर फुट ऑफ द पेडल, बिकॉज़ जब उन्होंने 2-0 लीड ले ली तो आपने देखा कि वो दे वर नॉट इवन pressing that much, they were not even letting the players get in behind as much, because they substituted the main players। उनमें मार्क रोका और नियांजू एंड फिर बोना सार को ले आया। they were like they just had to see off this game। उन्होंने परफेक्ट गेम प्लान खेला, उनको इतने मिनट थे अपने बेस्ट प्लेयर्स को देने थे, उन्होंने इतने मिनट्स दिए। they substituted लेवा, they substituted the other key players, and उन्होंने उनको रेस्ट दिया, एंड उन्होंने अपना मिनट्स दे दिया यंग प्लेयर्स को, जो कि एक टाइम पे बारसा किया करती थी। We are in a bad situation. That's a reality. And again, at the end of the day, हम दोनों ने ही जब प्रीव्यू किया था, तो we predicted कि draw, maximum result we can go, being realistic, optimistic, at the same time it's a draw। और वो ही हम maximum expectation रख रहे थे, और वो भी नहीं हुआ। Again, तब भी यही mention कर रहे थे, mind says Bayern Munich all the way। तो ये तो हो गई मैच के ऊपर बात। अब जिशान भाई वेरी क्विकली, बारसा, what we have to do। सबसे पहले तो अगेन एक दो प्लेयर चेंज होता है। टर स्टेगन इज स्टिल देयर, 4 साल से डिबेकल हो रहे हैं। अराहो की बात नहीं मैं कर रहा, अराहो तो अभी आया। पीके, लांगले, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, ये सारे प्लेयर सेम है। डेस्ट इज नॉट वर्किंग आउट। कौन से प्लेयर्स को अब जाना ही पड़ेगा? आई मीन आपने मैनेजर चेंज कर दिया, अब आपके पास क्या एक्सक्यूज है? आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप और मैं बैठ के कितनी दफा ये बात कर रहे हैं कि भाई प्लेयर चेंज नहीं करोगे, वही प्लेयर रहोगे जो कि कंफर्टेबल हो चुके हैं, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, उनकी मेंटेलिटी वो नहीं रही, उनकी जो फिटनेस लेवल है वो नहीं है जो कि आज मॉडर्न फुटबॉल में चाहिए। आप क्या करोगे? छोटे मोटे मैच तो शायद टेक्टिकली आप बेटर खेल के जीत जाओगे, बड़े मैच में तो आप हमेशा क्वालिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल करोगे। और डेस्ट मतलब सारे प्लेयर्स का मैं नाम ले लेता हूँ एक ही दफा में। डेस्ट ना डिफेंसिव आपको कुछ दे रहा है, ना ऑफेंसिवली आपको कुछ दे रहा है। और मैंने मतलब काफी चांसेस मिल चुके हैं उसको, मतलब बड़े मैचेस में भी, छोटे मैचेस में कंसिस्टेंटली काफी उसको चांसेस मिल गए हुए हैं। तो आप बताएं कि
what Barca should do going forward. और फेरन टोरेस की भी न्यूज आ रही है, और एक और चीज मैं ऐड कर दूं जो कि अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि फ्रेंकी डियोंग, आपका क्या ओपिनियन है फ्रेंकी डियोंग की? फेरन टोरेस 99% जो कि जेरार्ड मेरेनो कह रहा है, उसी ने ही एक न्यूज दी है फ्रेंकी डियोंग की, टर स्टेगन की, और थर्ड प्लेयर इज फ्रेंकी डेस्ट। डियोंग, टर स्टेगन, टेस्ट। हाँ बिल्कुल, तो आपका क्या जनरल इसके ऊपर ओपिनियन है? बिल्कुल उस्मान भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया जब आपने कहा कि मैनेजर आपने चेंज कर दिया है, बट आप देखो 4 साल से आपकी बैकलाइन वही है। इवन टुनाइट वी स्टार्टेड विद लॉन्गलेट, वी स्टार्टेड विद जेरार्ड पीके, जॉर्डी अल्बा, एक चेंज था, दैट वाज सर्जिनो, दैट वाज रोनाल्ड अराउjo ऑन द राइट हैंड साइड। सीन ये है, पीके, इट्स सैड टू से बट ही इज फिनिश्ड। जैसे कि पीटर चेक ने किया, उसका करियर खत्म हुआ, ही वेंट ऑन बाय गोलकीपिंग कोच बन गया, वो अपना अच्छे से गोलकीपर को ट्रेन कर रहा है, एडवार्ड मेंडी फाड़ रहा है। व्हाट आई वुड वांट विद पीके, what would want with Busquets is by to kind of step back from the first team, allow the players who can do better into the game. Araujo start with maybe Mingueza as a center back would be better as Mingueza in any other positions. आपको मैं एक इंस्टेंस याद दिलाऊंगा जहां पे बहुत ही प्यारी रन डाली थी बायर्न म्यूनिख के प्लेयर ने, साने ने रन डाली थी आई थिंक, और क्या था मुझे याद भी नहीं, मैं गेम याद भी नहीं करना चाहता। प्लेयर्स ही वाज रनिंग, साने वाज रनिंग, डेवा वाज इन बिटवीन, एंड एक पास आता है, मतलब दो बायर्न के प्लेयर थे, एक 2v1 सिनेरियो बना था, एंड उसने कट बैक किया टू पास इट टू द प्लेयर हु वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ टर स्टेगन, वो बंदा अच्छे से फिनिश कर दिया था। मिंगेजा वाज ट्रैकिंग बैक, एंड मैंने उसकी इंटेलिजेंस देखी, वो बंदा क्या किया, ना तो इसके पास गया और ना तो उसके पास गया, ही वाज जस्ट काइंड ऑफ ब्लॉकिंग द पासिंग लेन इन बिटवीन द टू प्लेयर्स, और जैसे उसने पास रिलीज किया, ही स्ट्रेच्ड हिज फुट और उसने इंटरसेप्शन किया। These are the sign of a good defender. And Mingueza को हमने देखा, खुमान ने जब उसको लास्ट सीजन खिलाया था in that center back role, he was having a good time. अच्छा प्लेयर है वो, तो probably we cannot exploit Mingueza's potential if he's played in bad positions. सीन ये है कि मैं क्या सोच रहा था, जब जॉर्डी अल्बा को इंजरी हुई, हमें क्या करना चाहिए था, हमें टेस्ट को लेफ्ट बैक खिलाना चाहिए था। आप लेफ्ट बैक पे डेस्ट को ट्राई कर देते, आपके पास अलेक्जेंड्रो बाल्डे था, यू कुड हैव गॉन दैट, बट कहीं ना कहीं जावी डिडंट चूज बाल्डे, ही वेंट विद मिंगेजा एज अ लेफ्ट बैक। मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि जावी इज स्टिल लर्निंग, इज स्टिल एक लर्निंग कर्व है, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हिच प्लेयर कैन परफॉर्म इन which positions under the given scenario. I don't want to criticize Javi over here because he still doesn't know the best of the squad. हम भी किसी टीम में खेलते हैं, इवन तो हमें उनके बारे में बहुत पता होता है, हम जान रहे हैं अच्छा ये प्लेयर अच्छा है इस टीम में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब भी मैं किसी और टीम से खेलने गया हूँ, तो आई हैव हर्ड अबाउट द प्लेयर्स, ओके दिस गाय इज गुड, दिस गाय इज गुड, पर जब तक मैं उनके साथ ऐसे खेल नहीं लेता हूं ना, आप सेटिंग नहीं हो पाती, काम नहीं हो पाता। तो प्रोबब्ली मेरा सजेशन ये था कि आप डेस्ट को लेफ्ट बैक खिला देते, एटलीस्ट आपको वो कवर मिलता, क्योंकि मिंगेजा लेफ्ट बैक पे बहुत गंदा खेला था, किंग्सले कोमान गंद मचा रखा था उसके साइड से। ईशान भाई, मेरा भी सेम ओपिनियन था। अगर आप बाल्डे को नहीं भी लाना था तो आप डेस्ट लेफ्ट पे लेके जाते, मिंगुइजा को राइट पे खिलाते। मतलब मिंगुइजा को तो आपने बिल्कुल ही आउट ऑफ पोजीशन खिला दिया ना, मतलब आप फिर हमें क्या क्रिटिसाइज करूं प्लेयर को। मैं आपको तो सब्स्टिट्यूशन बताता हूं उस्मान भाई, आप इसके जगह पे जॉर्डी अल्बा की जगह पे आप डेस्ट को उठा के यहाँ खिलाते, आप मिंगू को राइट बैक खिलाते, आप अराउjo को जो आप आर विंग बैक रोल खिला रहे हो उसको पीके की जगह खिलाते, पीको को सब आउट करते, आप पीके की जगह पे निको। बिल्कुल 100% वही 4-4-2 जो आपने और मैंने डिस्कशन की थी कि आप ठीक है, आपका काम नहीं कर रहा प्लान तो, और जॉर्डी अल्बा इंजर्ड हो गया, प्लीज गो बैक चेंज कर लो प्लान, कोई मसला नहीं है। तो ये तो हमने मैच के ऊपर डिस्कशन कर ली, लेकिन निशान भाई एक कमेंट यहाँ पे A479 कह रहे हैं कि मिंगेजा इज जस्ट बैड, कुमान आल्सो डिसलाइक्ड हिम। मैं भाई आपको ये बताऊंगा कि कुमान डिडंट डिसलाइक हिम, कुमान को उसके राइट बैक जब वो खेलता था तो ही यूज्ड टू लीव हिज पोजीशन एंड गो अप टॉप, एंड वो अटैक में इन्वॉल्व होकर ट्रैक बैक सही से नहीं करता था, इसलिए कुमान उसे चिढ़ा हुआ था। बट मेरा आर्गुमेंट यही है कि उसको सेंटर बैक खिलाओ बाबा, उसको अपनी पोजीशन पे खिलाओ, उसको अपना रोल करने दो। तुम उसको राइट बैक खिलाते हो और उसे कहते हो तुम आगे मत चढ़ो, मतलब ठीक है, कुमान और उसका जो सीन हुआ दैट वाजंट गुड, वो नहीं होना चाहिए, बट यू कैन ट्राई हिम प्लेइंग इन दैट सेंटर बैक पोजीशन। और रोहो with a better player, Eric Garcia still probably he needs time, तो आप better maybe। अच्छा, to all the people जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 में से मुझे रेटिंग बताना आपको कल क्लेमेंट लॉन्गले की परफॉर्मेंस कैसी लगी। I think he wasn't that bad, I didn't think कि उसने कोई एरर किया apart from that लेवा गोल and एक दो जगह misplace positioning। I still feel कि if you have to play PK और क्लेमेंट लॉन्गले में से I still might choose क्लेमेंट लॉन्गले over there and maybe give chance to freaking Umtiti। उसके ट्रेनिंग में अलग ही लेवल के फिटनेस लेवल आते हैं। अच्छा कुछ तो दो आप भाई। या सही बात है निशान भाई। हाँ, वो
लोग बस मतलब कह रहे हैं कि इट वाज डिसेंट इनफ, आई वुड से। एवरेज, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, जिशान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं अपना भी ओपिनियन दे देता हूँ कि आई थिंक टर स्टेगन शुड स्टे। अगर आपको बहुत अच्छी ऑफर आती है तो आप उसको भेज दो, ठीक है। एंड इफ यू कैन फाइंड अ गुड रिप्लेसमेंट जो कि ओनाना हो सकती है, तो टर स्टेगन, मैं जब तक आप अपनी मतलब बैकलाइन नहीं चेंज कर रहे तो मैं टर स्टेगन को नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन आप सही छेड़ बात सकते हो बिकॉज अभी काफी। लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शंस है बात उनके करना पास। चाहता हूँ फ्रेंकी डियोंग के ऊपर। फ्रेंकी डियोंग, आई थिंक हाँ, बुस्केट्स भाई बड़े मैचेस में हमने देखा है, इंटरनेशनल में 4 3 4 मैचेस खेलने होते हैं, वहां पे आप इंटेंसिटी शो कर देते हो, यहाँ पे पूरा सीजन खेलना होता है। कितनी देर से हम ये बात कर रहे हैं, फ्रैंकी डियोंग को उसकी पोजीशन के ऊपर खिलाओ, ठीक है। उससे आप डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, तो बुस्केट शुड बी बेंच्ड, ठीक है। पीके शुड बी बेंच, जो कि आपने ऑलरेडी बात की है। और डेस्ट शुड बी सोल्ड अगर आपको अच्छी ऑफर मिलती है, ऑफर बिकॉज आता है। वो उसने बिल्कुल भी और परफॉर्म नहीं किया। पता है क्या बहुत उस्मान भाई, अपॉर्चुनिटीज मिली है। यही पॉइंट है कैश इन करने का प्लेयर्स पे। जैसे कि आप ये पॉइंट पे अगर टर स्टेगन को ऑफर अगर आता है, आप उसको लेके कैश इन कर लेते हो। अगेन गोइंग बैक टू दैट टाइम जहाँ पे रैकिटिच को 90 मिलियन यूरोस दे रही थी पीएसजी। मैं ये बात अपनी स्ट्रीम पे भी कह रहा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने 100। कहा नहीं नहीं नहीं, रैकिटिच को नहीं देना, हमारा अच्छा प्लेयर है। अगर हम कैश इन कर लिए होते, हम एक बहुत परफेक्ट रिप्लेसमेंट ले आए होते उसका। और यही क्या है ना, कुछ टीम्स बहुत बढ़िया डील करती हैं। ऑल्दो उनका प्लेयर अच्छा है, ऑल्दो हमारे इमोशनल अटैचमेंट है पीके से, मे बी हमारे रैकिटिच से भी थे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं, बाबा डेम्बेले पे भी आते हैं, उनको भी खोलना है अभी यहाँ पे, ठीक है। ना, वो मैं इसीलिए रखा है हाँ, मैंने हाँ, ये। बिल्कुल। ये वाला पॉइंट मैं उस्मान भाई के लिए टोटली छोड़ दूँगा। उस्मान भाई टेक केयर कर लेते हैं हमेशा डेम्बेले की, ठीक है। बाकी मैं भी। डी डियोंग की जो बात है उस्मान भाई, मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से डियोंग को बार्सा सेल करे नहीं। दैट गाय इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। उसकी हम्म, ही शुड बी स्टेइंग एट बार्सा। एक खराब रन ऑफ फॉर्म चल रहा है। एट लीस्ट ही इज़ नॉट बीइंग लाइक पॉल पोग्बा। He हम्म, wants to be here. He gives his 100% in the team, but he looks that's lost amazing. on the pitch. हम्म, कहीं ना कहीं he looks clueless to what he has to do. If he is the commander, which is his natural role, and he has players like Pedri, Gavi, maybe a hard-working midfielder on the pitch, तो हम्म, it would be better. And यहीं पे उस्मान भाई मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि this is the time for Barca to realize, अगर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपको ओपनली कहता है कि आपके पास वो इंटेंसिटी नहीं है खेलने की, एंड इंटेंसिटी जनरेट कहां से आप करते हो, इन द हम्म, हार्ट ऑफ द टीम, दैट इज द मिडफील्ड। तो वो हम्म, चीख चीख के आपको कह रहा है कि बाबा एक इंटेंसिटी वाला प्लेयर अपनी टीम में रखो, एक डिसरप्टिव हम्म, प्लेयर अपनी टीम में रखो। ट्राई टू साइन रेनाटो सांचेज, बिकॉज इफ यू वुड अप्रोच, एंड रेनाटो ने बात बोली भी कि वो ऑलमोस्ट बारसा वेरी साइन क्लोज। करने करने के लिए बहुत क्लोज था। तो ही वांट्स टू कम एट बारसा, एंड ही हैज शोन कि ही कैन प्ले एट द टॉप लेवल। हम्म, पोर्टुगल की टीम को हमने खेलते देखा है, एंड हमने देखा है कि किस हिसाब से रेनाटो कैन हेल्प बार्सिलोना। एंड कोई और अदर प्लेयर नहीं, यू कैन थ्रो द नेम ऑफ जकरिया, यू कैन थ्रो द नेम ऑफ केसी एंड ऑल, बट व्हाई रेनाटो सांचेज, बिकॉज ही वुड फिट हम्म, ओवर देयर। अगर डियोंग को आप होल्ड कराते हो, रेनाटो कैन बी दैट बॉल कैरियर, गावी कैन बी दैट स्पेस एक्सप्लॉइटर, एंड पेद्री आल्सो कैन प्ले इन दोस पोजीशंस। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर मेरे ओपिनियन हो गए। उस्मान भाई कैन स्टार्ट हम्म। ऑफ विद डेम्बेले। मैं 1 मिनट लेता हूँ और 1 मिनट में ही आई वॉन्ट टू डिसमेंटल डेम्बेले। भाई मेरा, मैंने प्रीव्यू में भी जिशान भाई के साथ बात की थी, और दिस इज द गेम फॉर डेम्बेले, ठीक है। परफॉर्म करो, यस, ठीक है। यू वांट यस। मनी, बैलन पोटेंशियल बैलन विनर। लपोर्टा इज एब्सोल्युटली जोक ऑफ अ पर्सन। मैं उसकी स्टेटमेंट से मैं इतना परेशान हूं ना यार, चुप करके बैठ। डेम्बेले से बेटर, मतलब एम्बापे से बेटर प्लेयर है। आई मीन कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? पहले कुछ उसको उसको तुम रख तो लो, थोड़ा सा उसको इंजरी फ्री तो रख लो, उसको पहले खेलने तो दो, फिर स्टेटमेंट दे देना। कमिंग बैक टू डेम्बेले, ये वो प्लेयर है जिसने 30% गेम्स भी नहीं खेली बारसा के लिए, जो कि मैं कह कह के थक चुका हूं। उसके अलावा कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। ही इज नॉट विलिंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट अगेन। जो ही बात लीस्ट ही कैन डू इज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं क्या चाहता हूं डेम्बेले से, भाई नहीं चाहिए स्पार्क, नहीं चाहिए पोटेंशियल, नहीं चाहिए छोटी छोटी टीम्स के अगेंस्ट रन मार के आगे हक दो, तुम कुछ भी ना करो, तो नहीं चाहिए ये सब कुछ। तो आपको चाहिए डिसिप्लिन प्लेयर, यही बार्सिलोना लैक कर रही है अप फ्रंट। आप देखो कोमन, किंग्सली कोमन, साने, कितने डिसिप्लिन प्लेयर हैं, बॉल जाने नहीं देते, ठीक है। कितनी दफा उन्होंने बॉल गिव अवे किया, नहीं करते। आपके जो फॉरवर्ड्स हैं साला, माने, इतना मुश्किल होता है इनसे बॉल लेना। तो भाई नहीं चाहिए पोटेंशियल प्लेयर। अब क्या करना चाहिए डेम्बेले के साथ? कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बारसा की कंडीशंस के ऊपर तो करे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी इसको भेज दो, ठीक है। और अगर नहीं करता तो इसको भेजो स्टैंड्स के अंदर इलाइश मरीबा की तरह,
और इसको फ्री जाने दो, सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा जिशान भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इट्स बिल्कुल या आप एग्री करते हैं? सोहन भाई, ये सीरियसली मेरा तो अंदर से मैं बॉयल होता हूँ जब भी आई थिंक ऑफ दिस। पहले तो लपोर्टा बटरिंग करता है, एम्बाप्पे बेटर देन सॉरी डेम्बेले बेटर देन एम्बाप्पे। तुमने एम्बाप्पे के गोल देखे? वो जो हाफ वॉली बिहाइंड दी बॉल, बिहाइंड योर बॉडी बॉल आती है ना, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निक टू पुल ऑफ। एंड वो एम्बाप्पे वो जो शॉट लेता है, और किलियन और डेम्बेले को रोल करके बॉल आ रही है, उसको जस्ट टैप इन फिनिश करनी है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, इंटीरियर ही लाइन पे खड़ा था। ही आल्सो कैन नॉट डू दैट सिंपल थिंग। तो यू स्टॉप कंपेयरिंग दैट इज बुलशिट। एवरीबॉडी नोस कि एम्बाप्पे और डेम्बेले का कोई लेवल नहीं है। अबाउट दिस थिंग ऑफ जो मिडफील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, आई जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दिस वेरी गुड कमेंट यहाँ पे। थैंक यू कावे फॉर दैट। मैं स्टार्टिंग में ना वर्नाल्डम जब साइन करी थी बारसा, व्हाई आई सेड कि वर्नाल्डम वुड बी अ गुड साइनिंग, एंड मैं इस चीज के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। आई वाज टॉकिंग कि हाउ वर्नाल्डम कैन हेल्प अस, एंड लोग मुझसे कहते हैं क्यों साइन करोगे वर्नाल्डम, क्या करेगा वर्नाल्डम? दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वर्नाल्डम वुड हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर। ही कम्स फ्रॉम अ टीम जहां पे इंटेंसिटी प्रेसिंग हैज बीन द ओनली क्या मंत्र है उनका लिवरपूल पे, दैट प्रेसिंग। ठीक है, तो वर्नाल्डम हैज प्लेड ओवर देयर सिंस सो लॉन्ग एंड ही इज बाउंड टू प्ले लाइक दैट। एंड इफ ही वुड हैव बीन इन दैट मिडफील्ड राइट नाउ विद बार्सिलोना विद डी जॉन्ग एंड वर्नाल्डम एंड गावी, मैं बता रहा हूं भाई, तुम इमेजिन कर लो, हम स्ट्रगल करा देते इस बायर्न म्यूनिख की मिडफील्ड को जो कि डिप्लीटेड थी। मुसियाला नॉट एबल टू प्ले इन दैट पोजीशन, लैक्स experience over there. Tolisso not at the level, makes mistakes. Muller was the only key player in the center of the park. But अगर आप डबल पिवट में खेलते हुए कैम के साथ और आपके दो डीएम शेकी हैं, तो आपकी मिडफील्ड शेकी हो जाएगी। विद वर्नाल्डम ओवर देयर अलॉन्ग विद डी जॉन्ग एंड गावी, हम बहुत तगड़ा गेम खेले होते हैं, और निको आ जाता तो और भाई सोने पे सुहागा। तो यही मेरा पॉइंट था कहने का कि वर्नाल्डम वाज सो क्रूशियल। नाउ ही इज एट पीएसजी, इज रिपेंटिंग हिज डिसीजन, दैट इज ट्रू। बट इसी को एग्जांपल लो, get a player who can provide that intensity from the midfield, because you need to generate। आपकी पावर कहां से आती है? आप जब आप बॉक्सर अगर कोई है तो वो पावर जनरेट करता है फ्रॉम हिज स्टमक। ठीक है, कोर से आपको पावर आती है, दैट इज द कोर। फुटबॉल में एक मिडफील्ड इज योर कोर। अगर वो वीक है तो आपके पास चाहे जो हो, यू वोंट अटैक दैट वे। एमएसएन का क्लिक करने का रीजन ये था कि डिफेंस में इतनी अच्छी इंटेंसिटी हमने दिखाती थी, मिडफील्ड की जो होती थी वर्क रेट हमारी, वो उसके राकिटिच इनिएस्टा की। दिस गाइस वर हार्ड वर्किंग प्लेयर्स। इनिएस्टा को जावी ने क्या बोला इनिएस्टा के बारे में कि रिट्रीवल्स एंड फिजिकलिटी इज नॉट नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका प्लेयर 6 फुट लंबा हो, 90 पाउंड्स का वे करे, तब आप उसको एक डीएम बनाओ, तब आप उसको एक डिसरप्टर बनाओ। यू डोंट नीड दैट। लुक एट इनिएस्टा एंड लुक एट हिज बॉल रिट्रीवल्स जो वो करता था। तो इंटेंसिटी, द प्रेसिंग, द स्टेइंग बिटवीन द लाइंस, दैट मैटर्स। तो एंड अबाउट डेम्बेले, भाई सेल हिम एज सून एज पॉसिबल। डेफिनेटली। और डिपे का भी, अब डिपे के बारे में अब बात नहीं करते बिकॉज उसकी बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। वो फ्री आया था, लेकिन ही इज सो बैड गाइस, ही इज सो बैड। अब उसके बारे में क्या यार इतनी बात करें, मतलब फ्री आया है, दैट्स द ओनली पॉजिटिव। और लगता नहीं है कि इंप्रूवमेंट आएगी। इज नॉट लुक्स लाइक ही इज नॉट अ बार्सिलोना टाइप ऑफ प्लेयर। क्या कर रहा होता है वो बॉल के ऊपर, अब मुझे कभी समझ नहीं लगती। ओ भाई, अब बारसा के लिए खेल रहे हो, अब लियोन में नहीं खेल रहे आप। एग्जैक्टली कल मालकम ने एक मिस किया था जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग वर्सेस चेल्सी वाले गेम में। मालकम वाज थ्रू ऑन गोल, सीधा सीधा भाग गया था। आई वाज लाइक भाई ये तो फिनिश करेगा, बंदे ने हक दिया। ठीक है, बारसा ने उसको एक सीजन खिलाया, उसको भेज दिया। उन्होंने समझ गया कि भाई ये बंदा नहीं है अपना वाला, बिकॉज वो इतने इजी चीजों को गलत करता था। द थिंग्स दैट बार्सिलोना प्लेयर्स अपने सपने में सही कर देंगे। दैट गाय वाजंट प्लेइंग दैट वे। उसका स्पेस थी, उसके पास पावर थी, बट वो इजी चीजें गलत करता था। एंड सेम हैपेंड विद अलेक्सिस सैंचेज एज वेल। सैंचेज इजी चीज है, मैंने इतना सैंचेज को लेकर मैं फ्रस्ट्रेट होता था बिकॉज दैट गाय वाजंट एबल टू पास, दैट गाय वाजंट एबल टू शूट, फिनिशेस नहीं आते थे। बट सैंचेज किसी ना किसी तरीके से अपनी इंटेंसिटी की वजह से वर्क रेट प्रोवाइड कर देता था। सेम हैपेंस विद डिपाय ना। आई वुड से ये दो प्लेयर्स they shouldn't wear the Barca jersey again। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और काफी हमने डिस्कशन कर ली गाइस, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, तो हमने बायर्न बारसा के मैच की भी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ट्रांसफर से रिलेटेड कौन से प्लेयर्स को रहना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को नहीं, उसकी भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लाजमी देखिएगा वीडियो शुरू से लास्ट ऑन एफसी बार्सिलोना। यूरोपा नहीं, थर्सडे, दैट्स व्हाई वी आर लाइव टुडे। यूरोपा लीग, वी आर इन द यूरोपा लीग आफ्टर 17 इयर्स। तो मैंने तो कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपने बैकग्राउंड पे यूरोपा लीग का म्यूजिक लगा दिया था लाइव स्ट्रीम के दौरान ही। तो ज़शान भाई, अगेन माय टू सेंट्स आर, जो कि हमने पहले भी बात की है कि अगेन ऑब्वियसली यू वांट टू सी बार्सा प्लेइंग इन द नॉकआउट्स आल्सो, बट वी वर नॉट गुड इनफ, एज सिंपल एज दैट। वी डिजर्व टू बी इन यूरोपा लीग। तो आई थिंक के यूरोपा लीग में खेलना बुरा नहीं होगा, वी थिंक अबाउट इट।
आपको चांसेस मिलेंगे, ट्रांजिशन मैचेस मिलेंगे, ट्रांजिशन पीरियड है व्हिच विल बी गुड फॉर बारसा, व्हिच विल बी चावी, गुड फॉर चावी। एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी इज अ ट्रॉफी, जैसी भी ट्रॉफी हो, ऑल्दो इट्स अ क्वालिफिकेशन, बट ट्रॉफी जो है वो प्रेशर रिलीज करती है। बारसा 2 साल बाद मेरे ख्याल में जीती थी कोपा डेल रे, और हम कितने खुश थे। तो अगेन आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक ही, वही होते हैं ना कि वो यार मुहावरा है कि चादर देख के अपने पैर फैलाने चाहिए। तो हमारी सिचुएशन जैसी है, आई थिंक यूरोपा लीग इज ओके। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कैन बारसा विन द यूरोपा लीग, और मतलब क्या, मतलब बहुत डिफिकल्ट टीम्स भी हैं। डॉर्टमंड इज देयर, नेपोली इज देयर, उसके अलावा विलारियल में, अटलांटा में से कोई टीम आ सकती है, सेविया इज देयर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वेरी क्विकली आपका क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, जी यूरोपा लीग? Usman bhai, it's not easy for Barca to win the Europa League, but if Barca is in the Europa and they lose Europa, आप इमेजिन कर पाते हो बैकलैश, नॉट फ्रॉम बारसा फैंस, कहीं ना कहीं हम भी समझ जाएंगे, अरे हम, क्योंकि हम मैच देख रहे होंगे, एंड वो जो लॉस आएगा, इफ खुदा ना खास्ता वी लूज इन द यूरोपा, गंद मच जाएगी। ये वुड बी वर्स देन गोइंग इनटू द यूरोपा। एक टीम लाइक चेल्सी, यूनाइटेड जब यूरोपा हारी थी विलरियल से आफ्टर दैट 11 पेनाल्टीज वाला थिंग, क्या मजाक उड़ा था, क्या ट्रॉल हुआ था भाई साहब। बट ये जो सीन है अभी यूरोपा में हमारे घुसने का, इट लुक्स लाइक ये हमारी रियलिटी है, बट ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे हम एक्चुअली compete कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ वन साइडेड टूर्नामेंट जहां पे हम ये एम करें कि बारसा राउंड 16 तक जाके, हाँ अब ठीक है, क्वार्टर्स बस हमारे लिए ठीक है। मतलब हम एक ऐसे टूर्नामेंट में थे जहां पे हम इमेजिन करके थे, हम राउंड 16 तक जाते हैं, हम क्वार्टर्स तक जाते हैं, बस वो हमारे लिए एक अच्छा सीजन होगा। बट यू आर इन यूरोपा, यहाँ पे we can actually go till the very end, we can make that final lap, because यहाँ पे जो teams हैं they are kind on the level of Barcelona, those guys aren't Liverpool, PSG, Madrid और Bayern Munich। हम उनके अगेंस्ट ऐसे वन ऑफ गेम्स नहीं खेलेंगे, इन गेमों के अगेंस्ट, इन टीमों के अगेंस्ट वी वुड एक्चुअली हैव अ चांस। तो इधर वी कैन डू बेटर, एंड आई बिलीव कि जिस हिसाब से यावी ने ये बिल्ड प्रोसेस किया, नेक्स्ट गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस्मान भाई। जो नेक्स्ट गेम ओसासुना के अगेंस्ट अवे गेम है, बहुत टफ होगा, बिकॉज दैट टीम इज भाई हरामी टीम है ओसासुना, ठीक है। उनके अगेंस्ट हमने 8-8 गोल मारे हैं, 8-0, 8-2, हमने 8-2 पहले उधर से स्टार्ट हुआ था जब हमने 8 गोल ओसासुना को मारे थे, वहां से स्टार्ट होना था, बट वो नहीं हुआ, वो बारसा के अगेंस्ट हो गया, बट कोई बात नहीं। तो अगेन विल बी प्लेइंग, तो दैट वुड बी अ वेरी टफ गेम। उस मैच के बाद एंड उसके आने वाले गेम्स के बाद हम थोड़ा सा फिगर आउट कर पाएंगे कि कैसे रिएक्शन आ रहा है बारसा का। द मेंटालिटी नीड्स टू बी लाइक, भाई देख हम हैं यूरोपा में, कोई बात नहीं, लेट्स गो ऑन एंड प्ले। मेरा कहने का यही मतलब है, इधर से ना या तो आप सीधे मेंटल क्रैश करोगे, आप देखोगे कि इतने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स सेकंड डिवीजन में खेल रहे हैं यूएफा के, सोच के शर्म आती है। मतलब लाइक लिटरली 20 साल के बाद आप खेल रहे हो, एंड इट्स एक्चुअली a very downgrading thing when you look at the team, the past size over here. But this is a reality, हम यहाँ पे हैं, चांस टफ है बट बिलीवेबल है। प्लेवेबल है, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगेन एज अ सेड, ट्रॉफी इज अ ट्रॉफी, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप जनवरी में कुछ साइनिंग्स करते हैं, तो उनको डेवलप होने का, उस लेवल पे खेलने का, डिफरेंट टीम से अदर देन स्पेन, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से। और अगेन आई हैव टू से दैट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी डिजर्व टू बी इन यूरोपा लीग, इट्स सिंपल एज दैट।